यदि विदेशी शासकों के लिए हथियार और गोले बारूद द्वारा लोगों की स्वतंत्रता को कुचलना सही है, तो मेरा उन हथियारों और गोले बारूद को नष्ट करना न्यायोचित है। ये शब्द हैं उस वीर युवक के जिसने न हथियारों से लड़ा, न राजनीति से, बल्कि अपने युवा काल की आहुति देकर क्रांति को जिया। आज हम बात कर रहे हैं सिंध की पावन धरती पर जन्मे हेमू कालानी की। साथियों, हेमू का जन्म हुआ 23 मार्च 1923 को सुकूर में। उसी 23 मार्च को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन भी। पिता पेशुमल व्यापारी थे, माता जेठीबाई एक सामान्य गृहिणी, लेकिन परिवार में क्रांति का बीज पहले से मौजूद था। उनके चाचा डॉक्टर मांगेराम कालानी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाही थे। हेमू ने सुकूर के तिलक हाई स्कूल से पढ़ाई की और युवा अवस्था में ही स्वराज्य सेना से जुड़कर देशभक्ति की राह पकड़ ली। उनकी अगुवाई में प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद की गूंज सिंध की गलियों में सुनाई देने लगी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसे देश की नसों में बिजली दौड़ गई। हर कोना जाग उठा और हेमू भी इसी महासंग्राम में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश वाहनों में आग लगाई, रेल की पटरियां उखाड़ दी, डाक तार की सेवाओं को बाधित कर दिया, टेलीफोन लाइनें काट दी। उनकी हर हरकत अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी थी। अब भारत सोता नहीं, जाग चुका है। और तब एक दिन खबर मिली कि ब्रिटिश सेना के हथियारों और सैनिकों से भरी ट्रेन सुकूर स्टेशन से होकर के गुजरने वाली। हेमू ने साथियों के साथ निर्णय लिया, पटरियां उखाड़ो, ट्रेन को रोको, शस्त्र पहुंचने से पहले ही क्रांति को अमल में लाओ। औजार नहीं थे लेकिन हिम्मत थी। रस्सियों के सहारे फिश प्लेटें खोलने लगे, पर एक बिस्किट फैक्ट्री के चौकीदार ने पुलिस को खबर दे दी। हेमू पकड़े गए। अब शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार। 22 दिन की घोर यातनाएं। फिर पेशी हुई हैदराबाद मार्शल कोर्ट में। कोशिश की गई वे अपने साथियों के नाम उजागर करें, सरकारी गवाह बने। लेकिन साथियों, क्या कोई सच्चा क्रांतिकारी अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकता है? क्या कोई सच्चा देशभक्त अपने भाइयों को धोखा दे सकता है? हेमू कालानी ने गर्जना की, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। फैसला आया, उम्र कैद। लेकिन यह भी गवारा न हुआ। अंग्रेज अफसर कर्नल रिचर्डसन को उसे बर्दाश्त नहीं था कि एक 19 वर्षीय बालक ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को ठुकरा दे, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाए। उसने उम्र कैद की सजा को फांसी में बदल दिया। सिंध कांप उठा, देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। साधु वासवानी, स्वामी हरनाम दास, जमशेद जी मेहता, पीरजादा अब्दुल सत्तार, सभी ने वायसराय को दया याचिका भेजी, लेकिन शर्त रखी गई, सरकारी गवाह बनो, जान बच जाएगी। यह संदेश लेकर मां खुद जेल पहुंची। मां थी, दिल दहल गया होगा, लेकिन हेमू की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि राष्ट्र का सूरज चमक रहा था। उन्होंने कहा, मां मैं मरूंगा लेकिन सिर झुका करके नहीं, भारत मां की सेवा करूंगा अपने अंतिम क्षण तक। 21 जनवरी 1943 वह काली सुबह आई, लेकिन देश के लिए वह प्रकाश पर्व बन गई। हेमू हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए और 5 दिन बाद 26 जनवरी 1943 देश ने उस वीर को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। हेमू कालानी मरकर अमर हो गए और वर्षों बाद 21 अगस्त 2003 को संसद भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और हर जनप्रतिनिधि को यह स्मरण कराती है कि भारत की आज़ादी किसी दस्तखत या घोषणा से नहीं, बल्कि ऐसे क्रांतिकारी बलिदानों से मिली है। मिशन आर्यवर्त की ओर से और आर्य समाज की ओर से हम इस युग नायक, युवा क्रांतिकारी, एक अद्भुत बलिदानी को सत सत नमन करते हैं। आइए इनके सपनों के भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें और भारत माता के इन बलिदानियों को हमेशा अपने दिलों में जगह दें। धन्यवाद, नमस्ते।